कल आपने सुना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ विचारना, व्यर्थ समय खोना, इधर उधर भ्रमण करना, ये 5 मन, बुद्धि, समय, वाणी और शरीर, ये 5, इन 10 का संयम, 10 का नियंत्रण, 10 का मेंटेनेंस आपके जीवन को बहुत अल्प समय में भगवत प्राप्ति के योग्य बना देता है। और साधना का शुभारंभ भी इन व्यर्थत्वों को निवारण करने से ही होता है। जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी हो उनको ये 10 का संयम शुभारंभ प्रारंभ अवस्था में हो तो आपका साधना बहुत अल्प समय में बहुत उच्च लेवल पर पहुंच जाएगी, उच्च कोटि पर पहुंच जाएगी। कल आपने श्रवण किया, आगे चलते हैं। प्रिय वियोग की धारा में, प्रिय वियोग की धारा में बहते को सहारा चर्चा है। प्रियतम के वियोग में जो बह रहा है, बहा जा रहा है, डूबा जा रहा है, उसके लिए चर्चा ही, प्रियतम की चर्चा ही उसके लिए एकमात्र सहारा होती है, आश्रय होती है। प्रिय वियोग की चर्चा में, प्रिय वियोग की धारा में बहते को सहारा चर्चा है। चिंतन और नाम प्राण धन का, चिंतन शब्दों पे ध्यान दें, चिंतन और नाम प्राण धन का पूजन बंदन और अर्चा है, ये सहारे हैं। स्मृति पटल पर प्रियतम का साम्राज्य निरंतर रहता है। रो रो कर आहें भर भर कर करवटें बदल कर मिलता है। स्मृति पटल पर प्रियतम का साम्राज्य हृदय में रहता है। रो रो कर आहें भर भर कर करवटें बदल कर मिलता है। सात्विकी श्रद्धा समस्त कल्याण की मूल है। जिसकी श्रद्धा जितनी होगी उसकी आध्यात्म में उतनी ही प्रगति होगी। श्रद्धा जिसकी सात्विकी सतोगुण यानी निस्वार्थ निष्काम आत्मीयता से युक्त अपनत्व से भरी होगी, उसका उतना ही अध्यात्म में उत्थान होता जाएगा। ये अति ही दुर्लभतम वस्तु है। यदि श्रद्धा में सत्यता है, यदि श्रद्धा में सत्यता है तो लोक तथा परलोक में कुछ भी अलभ्य नहीं जो श्रद्धालु को प्राप्त ना हो जाए। श्रद्धावान पाप नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। जिस अंतःकरण में सात्विकी श्रद्धा निवास करती है वहाँ सदैव सतोगुण की बाढ़ ही छाई रहती है। रजोगुण तमोगुण की तो छाया का भी प्रवेश नहीं होता। सतोगुण में प्रकाश है और प्रकाश में सत असत का विवेक रहता है। आपके घर में लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, लैंप बुझ जाए, झपाझप अंधेरे में क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। जिस हृदय रूपी घर में, अंतःकरण रूपी घर में प्रकाश नहीं है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश नहीं, सत्संग का प्रकाश नहीं, उसके जीवन में तो माया का, विकारों का घोर अंधेरा, अंधेरी रात बनी रहती है। अज्ञान की घोर अंधेरी रात में ये
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष, ये चोर बस घुसे ही पड़े रहते, उनका अड्डा बना रहता है। तब साधक सदैव सावधान। हाँ, तो सत्व गुण में प्रकाश रहता है और प्रकाश में सत असत का विवेक रहता है। तब साधक सदैव सावधान ही रहता है, कोई अनुचित कर्म कर ही नहीं सकता। लोक लाह परलोक निवाहु, परिणाम में क्या होगा ये विचार किए बिना सत्यता के साथ संत की बात को ठीक ठीक मान लेना तथा प्रमाद रहित होकर यथार्थ में वैसा ही बन जाना, यह है सात्विकी श्रद्धा। परिणाम में क्या होगा सात्विकी श्रद्धा, एक तो श्रद्धा एक सात्विकी श्रद्धा। तो सात्विकी श्रद्धा की परिभाषा, परिणाम में क्या होगा ये विचार किए बिना ही सत्यता के साथ संत सदगुरु की आज्ञा को ठीक ठीक ज्यों की तो मान लेना, मानकर आचरण करने में लग जाना, प्रमाद रहित होकर। आलस्य प्रमाद उपेक्षा अपने मन बुद्धि का प्रयोग न करना, यथार्थ में वैसा ही बन जाना, ये है सात्विकी श्रद्धा। अब आप देखिए आपकी श्रद्धा किस स्तर की है, आप स्वार्थ लेके जुड़ रहे हैं या निस्वार्थ जुड़ रहे हैं। ये आपको टार्च दे रहे हैं पूज्य बाबा महाराज, जिससे अंधेरी रात में, अज्ञान की अंधेरी रात्रि में पूज्य बाबा महाराज के सदुपदेश महावाक्य, उनके अंतर के भाव रूपी टॉर्च आपके हाथ में है, इससे निकल करके आप जा सकते हैं। घर में से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अंतःकरण रूपी घर में जो चोर बसे पड़े हैं, अज्ञान रूपी अंधेरी रात छाई है और उसमें कामादिक विकार रूपी चोर जो बसे पड़े, उनको निकालने की कोशिश करो। उनको निकालने का नाम ही साधना है। ये निकलते जाएंगे, पूरे निकल जाएंगे। खाली अंतःकरण का नाम ही वैराग्य है। वैराग्य कोई वेशभूषा तिलक छापे का नाम नहीं, अंतःकरण का विकार मुक्त हो जाना ही वैराग्य है। ये जब खाली हो जाएगा तब भक्ति की शुरुआत होगी, और वो भक्ति अतिशीघ्र भगवान के श्री चरणों में प्रेम की उत्पत्ति कर देगी, अपनत्व और आत्मीयता अनुराग को उत्पन्न कर देगी। जिसकी ये तीन बातें बन गईं, कौन कौन सी, उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे कल्याण में अब कोई संदेह नहीं है। जिसकी ये तीन बातें बन गईं, उसको समझ लेना चाहिए कि मेरे कल्याण में अब कोई कमी नहीं है। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? मुझ पर भगवान की पूर्ण कृपा है। नंबर 1, ऐसे युग में सदगुरु की प्राप्ति हो जाना। सच्चे संत सच्चे सदगुरु प्राप्त नहीं होते। ऐसे युग में सच्चे संत की प्राप्ति हो जाना। दूसरा, हमारी उनमें पूर्ण श्रद्धा का हो जाना। तीसरे, उनका हमें अपना लेना, वो हमें अपना लें। पहले सच्चे संत की प्राप्ति हो जाना, होती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। भगवान का मिलना सरल है, लेकिन सच्चे महापुरुष की प्राप्ति इस तूफान में बहुत मुश्किल पहचान करना। दूसरे, डॉक्टर वैद्य की बात मान के हम विश्वास करके औषधि खा लेते हैं, किंतु संत और शास्त्र की बात पर हमारी कतरनी जरूर चलती है। उनमें श्रद्धा नहीं हो पाती, अनेकों प्रकार के संदेह, शंकाएं, भ्रम भ्रांति खोपड़े में नृत्य करते रहते हैं। तो ये न हो करके उनमें हमारी श्रद्धा हो जाए, सात्विक की श्रद्धा हो जाए। संत मिल जाएं
और उनमें हमारी सात्विक श्रद्धा हो जाए। 2 बात। तीसरी बात बहुत कठिन है। सच्चे संत किसी को सहज में स्वीकारते नहीं हैं, वो अब हमें स्वीकार लें। सच्चे संत अब हमें स्वीकार लें। 3 बात। ये 3 बानक जिसके बन गए उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उसका यही अंतिम जन्म होगा। जिस जन्म में ये 3 बानक बन जाएंगे वही साधक का अंतिम जन्म होगा। आवागमन से छुट्टी। हमसे हमारे साधक पूछते हैं कि हम कैसे निकल पाएंगे इसमें से, इस संसार में से, इस भंवर जाल में से। तो ये पूज्य बाबा महाराज बता रहे हैं, ये 3 बानक जिसके बन गए, सच्चे संत की प्राप्ति हो गई, उनमें हमारी श्रद्धा हो गई और उन्होंने हमें हृदय से स्वीकार लिया, अपना लिया। अब कोई रोक नहीं सकता। और अपनाने की और श्रद्धा की दोनों की पहचान क्या है? अपनी श्रद्धा की पहचान ये है कि उनके आदेशों को, उपदेशों को अक्षर से अपने जीवन में हम आचरण करने में लग गए। वो जो हमसे चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बनता जा रहा है, हम उसमें लगे हैं। ये तो हमारा पक्ष। और उनका पक्ष, उन्होंने हमें अपना लिया है। अपनी आंतरिक से आंतरिक बात को वो हमसे छिपाए नहीं, बिना छिपाए हमारे सामने प्रकट करते रहें। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहें, आरत अधिकारी जहाँ पावे। गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को भी वो हमारे सामने उजागर करते चले जाएं, समझ लेना कि अपना लिया है। पास में बैठा लेना, खिला लेना, पिला लेना, हंसी मजाक कर लेना, ये भाई अपनाने का प्रमाण नहीं है। अपनी आंतरिक बात हमारे साथ साझा करने लगे, शेयर करने लग जाएं, गुप्ततम रहस्यों पर हमारे साथ चर्चा शुरू हो जाए, समझ लेना हमें अपना लिया है। ये बानक जिसके बन गए उसका यही अंतिम जन्म होगा, ये प्रमाण है। अब चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, इसका कोई यहाँ अंतर नहीं। कोई भी हो, जिसके जीवन में ये 3 बातें बन गई, निस्संदेह अंतिम जन्म और कल्याण। तो आप देखिए, अपना पक्ष केवल श्रद्धा का है। पहला पक्ष है सच्चे संत की प्राप्ति। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब स्पेशली रूप से भगवान द्रवित होते हैं किसी जीव पर, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाइए, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा करिजेहि। जिस पर ठाकुर स्पेशली रूप से, पूर्ण रूप से द्रवित होते हैं, उसे सच्चे संत की गोद में बैठाते हैं, उसे सच्चे सदगुरु संत की प्राप्ति होती है। ये पक्ष रहा भगवान का। अब संत दे दिए भगवान ने, अपने कोषागार का सबसे बहुमूल्य हीरा भगवान ने हमको सौंप दिया, सदगुरु के रूप में सच्चे संत की प्राप्ति करा दी। अब दूसरा पक्ष हमारा है कि उनमें निस्वार्थ, निष्काम, सच्ची सत्व की हमारी श्रद्धा हो जाए, अक्षर से उनके आदेश हमारा जीवन बन जाए। ये हमारा पक्ष। अब संत का पक्ष क्या है कि वो अपनी अंतर की, भीतर की बातें हमसे साझा करने लगे, शेयर करने लगे। गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहाँ पावे। हमें अपना लाडला स्वजन मान के मैया की तरह लाड़ दुलार से हमें भीतर के गुप्त से गुप्ततम रहस्यों को समझाने का काम शुरू कर दें।
ये पक्ष उनका हो गया। तीनों पक्ष हैं, ईश्वर का भी, संत का भी और जीव का भी। तीनों पक्ष हैं, तीनों बातें हैं। ये तीनों अपने अपने में खरे उतर जाएं, बस यही जीव का अंतिम जन्म होगा। ये पूज्य श्री के चिंतन का कृपा पूर्वक प्रसाद आपको प्राप्त है, आपको दिया गया, उन्होंने दिया हमारे और तुम्हारे लिए। संसार तो उन्होंने त्यागा ही त्यागा, हम तुम सब संसारी जीवों के लिए। जितने महापुरुष हैं, यदि वो अपने संसार की जेठ भर के बैठे होते तो हम में तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिना बहू बालकन के रह जाते, बिना घर मकान दुकान के रह जाते। उनका भी तो कहीं हिस्सा होगा इस दुनिया में। उन्होंने वो भी त्यागा और फिर नितांत एकांत में आकर के अपने प्रियतम के ध्यान चिंतन और साधना में डूब करके समुद्र में जो उन्होंने प्राप्त किया वो भी हमें कृपा प्रसाद, कृपा के रूप में उन्होंने हमें समर्पित कर दिया। क्या लिया उन्होंने हमसे और क्या हमने दिया उनको? अर्थात जो तुम्हारी दक्षिणा का भूखा बैठा है, जो तुमसे कुछ चाहता है, वो तुम्हें क्या दे सकता है और कैसे तुम्हारा गुरु हो सकता है? बहुत स्पष्ट, बहुत कटु शब्द है, बहुत कटु सत्य है। कदापि आपका गुरु नहीं हो सकता हो जो आपसे कुछ चाहता है। तो ये निरीक्षण परीक्षण आपको करना है। देसी भाषा में कहते हैं निरीक्षण को कहते हैं निरख, परीक्षण को कहते हैं परख। तो निरख परख ये आपको करनी है, अपनी, दूसरों की नहीं। अपनी निरख करते रहो कि मैं कितने परसेंट समर्पित हूँ, कितने प्रतिशत सदगुरु आदेशों पर समर्पित हुआ हूँ। निरंतर जो अपने आप को गरिबान में झांक झांक के अपने विकारों को निकालता, अपनी कमियों को निकालने में लगा रहता है। अपनी कमियां इतनी भरी पड़ी हैं कि उन्हीं के लिए ये कई कई जन्म कम पड़ जाते हैं, कई कई जन्मों का समय कम पड़ जाता है। और जो दूसरों को देखने में लगे हैं, इसका मतलब उनके तो निकल नहीं पाए, खुद के दूसरों की ओर देख देख के भरने लगे। इन बातों से बच के रहना है, सावधान। चर्चा भी करनी है तो केवल शिक्षा के लिए, निंदा आलोचना के रूप में नहीं, ईर्ष्या राग द्वेष घृणा के रूप में नहीं। पर दोष चर्चा भी यदि हो रही है, पहले तो होनी नहीं चाहिए, और हो रही है तो केवल शिक्षा के लिए। महापुरुष कहते हैं वो केवल अपने स्वजनों को सावधान करने के लिए, वो निंदक नहीं होते। इसीलिए सावधान।